Hello friend, welcome to my channel. In this video I am going to discuss about the chemistry live question answer. Okay, chemistry live test रो question answer आज मैं discuss करबा को जाउछु. तो ता पूर्वरु आमे जणै दबा जे माने कि हमरो एग्जाम को अटेम्प्ट करथिले आ तांको स्कोर मध्ये जणै दबा. तो चलंतु तांको स्कोर देखिबा. फर्स्ट क्वेश्चन देखो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर होची न्यूक्लियस. देन देखो सेकंड क्वेश्चन होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ इज रेडियो वेव. ओके, तो आंसर होची बी. देन थर्ड क्वेश्चन देखो द हेवीएस्ट पार्टिकल इज द हेवीएस्ट पार्टिकल अभी किए हम ना अल्फा पार्टिकल. ओके, तो आंसर होची ए. देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑकर्स फ्री इन स्टेट. तो ये चारटा भितर क्यों एलिमेंटा फ्री स्टेट रे आमे देखिए को पाई थो ना नाइट्रोजन. देन देखो क्वेश्चन नंबर 5 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्युमिनियम 3+ रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि ना 10. तापर देखो क्वेश्चन नंबर 6 ए p ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट साइन. तो p ऑर्बिटल ले दुईटा इलेक्ट्रॉन रहइबो ऑपोजिट साइन स्पिन रे. तापर देखो क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ए भितरु किए पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंसिस्ट करेनी ना गामा रे. देन देखो क्वेश्चन नंबर 8 आइसोटोन ऑफ गैलियम. जो आइसोटोन केते होबो ना 33 आर्सेनिक As77. तापर देखो क्वेश्चन नंबर 9 कौन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैज ए ट्राइगोनल प्लानर शेप. या भितर कहार ट्राइगोनल प्लानर शेप अछि ना CH3+. तो आंसर होची बी. देन देखो क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. या भितर इलेक्ट्रोफाइल केटा नु ना NH3. तापर देखो क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल. या भितर न्यूक्लियोफाइल के नु ना BF3 न्यूक्लियोफाइल नुह अटे. तो करेक्ट होची सी. तापर देखो क्वेश्चन नंबर 12 ले कहूची इथाइल अल्कोहल. इन इथाइल अल्कोहल रे द बॉन्ड दैट अंडरगो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जे जाए. तो से बॉन्ड ना होची OH बॉन्ड जेटा कि हमर डी ऑप्शन रे अछि. तापर देखो क्वेश्चन नंबर 13 कोन कहूची एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सहित रिएक्ट करिवो ना इथाइन सहित रिएक्ट करिवो. तापर क्वेश्चन नंबर 14 देखो एसिटिलीन इज यूजफुल इन पॉलीमर इंडस्ट्री. एसिटिलीन को हमें पॉलीमर इंडस्ट्री रे यूज करथा. तापर देखो क्वेश्चन नंबर 15 रे कोन कहूची बेंजीन कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करि थाए. तापर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 16 अमंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स दैट इज नाइट्रेटेड डिफिकल्टी. या भितर किए नाइट्रेटेड होता है डिफिकल्टी रे ना नाइट्रोबेंजीन. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. तापर देखो क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइज अल्कालाइन KMnO4. या भितर किए अल्कालाइन KMnO4 को डीकलराइज करता है ना C3H4. ओके, तो तापर देखो क्वेश्चन नंबर 18 रे कोन कहूची न्यूक्लियोसाइड्स हैविंग द सेम एटॉमिक एंड मास नंबर आर कॉल्ड आइसोमर्स. ताको कोंती आइसोमर्स कोंती. तो आंसर होची ए. देन देखो क्वेश्चन नंबर 19 रे कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्ली इज अनस्टेबल. आ भितर अनस्टेबल किया हबो 4 बेरिलियम 10. तो आंसर होची बी. देखि पाछो. देन क्वेश्चन नंबर 20 देखो द लार्जेस्ट स्टेबल न्यूक्लियस के U235 U235. ओके, तो आंसर होची बी यूरेनियम U. तापर देखो क्वेश्चन नंबर 21 the rate of reaction of substances is proportional to their
एक्टिव मास तो रेट ऑफ रिएक्शन गोटे सब्सटेंस क्या सहित प्रोपोर्शनल ना एक्टिव मास सहित। तापर देख क्वेश्चन नंबर 22 इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ साइड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। रिवर्सिबल रिएक्शन रे बोथ साइड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन सेम हम। तापर देख क्वेश्चन नंबर 23 द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ताको कहते एक्टिव मास। तापर देख क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 कहूँ द लॉ ऑफ मास एक्शन वर इनिशिएटेड बाय गुलबर्ज आउ वागे। ओके तो आंसर होची ए। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 रे कहूँ इन रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ साइड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम हम। रिवर्सिबल रिएक्शन रे बोथ साइड रे रेट ऑफ रिएक्शन टा सेम हम। देन क्वेश्चन नंबर 26 देखो 26 कहूँ द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ऊपर डिपेंड करेनी। तापर देख क्वेश्चन नंबर 27 रे कौन कहूँ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन कहाँ पर डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो तापर क्वेश्चन नंबर 28 देख इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस डज द रिएक्शन गो फास्टर टू कंप्लीट। तो आ भर किए क्यों रिएक्शन रे हमर रिएक्शन जीव कंप्लीट माने फास्टली जीव ना के इक्वल टू 10 टू द पावर 2 रे। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 29 द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज इन बिटवीन 2 and 3। टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 और 3 मध्य लाइज करे थाए। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 30 द मिनिमम एनर्जी नेसेसरी टू परमिट ए रिएक्शन ताको कहती थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी जोटा कि आवश्यक होता है नेसेसरी होता है परमिट करने रिएक्शन को ताको कहते थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके नंबर 31 इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल द कैटालिस्ट यूज्ड इज निकेल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल रे निकेल को हमें कैटालिस्ट आकर यूज करता। देन क्वेश्चन नंबर 32 देखो थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन वाज गिवन बाय आरेनियस। आरेनियस देते थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। देन देखो क्वेश्चन नंबर 30 मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन। फ्री आयन थिबारु से माने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 34 1 liter water contain 10 to the power minus 7 mole of hydrogen ion. Degree of ionization of water is 1.8 into 10 to the power minus 7. ओके तापर देखो क्वेश्चन नंबर 35 कौन कहूँ द pH ऑफ एन एक्वास सॉल्यूशन इज 4 ताले pOH केते हबो 10। तो आम जाने pH स्केल 14 पर्यंत थाए यदि pH 4 होची तो pOH 14 minus 4 तो 10 हम। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट pH। आ भीतर हाईएस्ट pH कहार अछि 1 मोलारिटी ऑफ NaOH रो। तो तापर देखो क्वेश्चन नंबर 37 द pH ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 7। डिस्टिल्ड वाटर pH होची 7 अटे। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 38 एटा को सेम आकार कहिछि द pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज क्लोज टू 7। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे डिस्टिल्ड प्योर वाटर रो pH होची 7 हम। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 39 एन इलेक्ट्रोलाइट इज वन व्हिच डिसोसिएट इनटू आयन बाय डिसॉल्विंग इन ए सुइटेबल सॉल्वेंट। तो इलेक्ट्रोलाइट कि जे कि आमे वाटर रे पकेले माने सुइटेबल सॉल्वेंट रे पकेले सेटा आयन रे डिसोसिएट होता है और करंट को पास करता है। ओके तो आउट ऑप्शन देछि देखो बी रे व्हिच इज कैपेबल ऑफ आयनाइजेशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ना जते बेले हमें डिसॉल्व करिवा वाटर रे तो जते बेले से आयन रे कन्वर्ट होता है। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 40 कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयन। गोटे सॉल्यूशन रो कंडक्टिविटी तार नंबर ऑफ आयन सहित प्रोपोर्शनल होता है। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 41 द वन दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉलिड। आ भीतर किए गुड कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी रो ना ग्राफाइट्स। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 रे कोन कहछि द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली मेजर ऑफ डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज ए डायरेक्ट मेजर ऑफ डिसोसिएशन।
तापर देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 कहूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ओके। तो तब देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 कौन कहूँ ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट ऑन कैथोड वी गेट हाइड्रोजन HZ भूल प्रिंटिंग मिस्टेक होती तो हाइड्रोजन हमें पाई था कैथोड राइट। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 45 द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाज गिवन बाय फाराडे। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फाराडे देते। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 46 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट विथ इथर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इथर सहित रिएक्ट करियो। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 47 फिनोल इज एन एसिड फिनोल गोटे एसिड वीकर देन कार्बनिक एसिड थारू वीकर होता है। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 48 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन वाटर रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए को मिलता है। तब देखो क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी यूज्ड एन एसिटाइलेटिंग एजेंट आ भर किए एसिटाइलेटिंग एजेंट आकार यूज करा जाए नहीं ना एसिटिक एसिड। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ए येलो प्रेसिपिटेशन विथ आयोडीन एंड अल्कालाइन। तो एसिटोफेनन जे कि आमर कौन कर येलो प्रेसिपिटेशन देता है जो आयोडीन और अल्काली सहित रिएक्ट करे। मैं देख पार्छ नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 51 एसिटामाइड रिएक्ट विथ NaOBr in alkaline medium to form methylamine CH3NH2 ओके। तो तापर देखो क्वेश्चन नंबर 52 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एमोनिया एसिटेट गिव एमोनिया एसिटेट को आम जी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवा से दब एसिटामाइड। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 53 हाउ मेनी प्राइमरी एमीन आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H11N। तो तापाई चारिटा एमीन पॉसिबल हो पार प्राइमरी एमीन। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 54 एमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड होची बेंजाइल एमीन। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 55 5 ग्राम each of the following gases at 87 degree centigrade and 750 mm pressure are taken which of the following will have the least volume na H iron okay। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 56 द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन 36 ग्राम ऑफ वाटर रे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखने को मिल। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 57 द वैल्यू ऑफ R इन कैलोरी डिग्री और मोल इज 1.987। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 58 द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2 द वॉल्यूम ऑक्युपाइड by 11.2 ग्राम ऑफ गैस एट NTP इज से 11.2 लीटर हम। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 59 द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 एंड O2 आर इन द रेशियो ऑफ 1:1√2 बा 1:√2 हम ओके। तो ये ऑप्शन रॉन्ग अच्छी तो से अनुसार 1:√2 हम है। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 60 द इन solid the constituent particle may be either of the above 3 आ भितर जेकोसी हो पार एटम हो पार आयन हो पार मॉलिक्यूल हो पार। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 61 इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग पैटर्न इन वन लेयर द अवेलेबल स्पेस फिल्ड बाय स्फीयर इज 50% हम। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 62 द अवेलेबल स्पेस फिल्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पैटर्न इन वन लेयर इज 60.4% हम। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 63 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अडॉप्ट द SCP स्ट्रक्चर। तो हमारा Fe आयरन। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कैटायन आ भर स्मॉलेस्ट कैटायन के Al3+ एल्यूमिनियम 3+। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 65 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑकर इन फ्री स्टेट आ भर फ्री स्टेट रे किए देखिए को मिलता है ना सिलिकॉन Si। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 60 जेटा कि लास्ट क्वेश्चन द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एज्यूम 2 or more crystalline structure is called polymorphism okay। तो थैंक यू फॉर आंसरिंग सम क्वेश्चन
इन द एग्जाम सेक्शन। आउ बहुत बहुत धन्यवाद जे माने कि कमेंट करिकी तंका आंसर देइचंती हैला। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम होबो तो कमेंट सेक्शन रे निहाती कमेंट करबो तुम आंसर ताको इवैल्यूएट करके जणे देबी। ओके, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।